हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ये देखिए, इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। जैसे यहाँ देखते हैं, ये देखो मेढक है, ये जैविक है। ये देखो कंगारू है, ये जैविक है। जैविक और अजैविक, ये देखो पत्थर, ये पानी। तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। अब इसकी थोड़ी किताबी भाषा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से, पारिस्थितिकी क्या है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों यानी कि जैविक घटक, समस्त जीव कौन होते हैं, जैविक घटकों, तथा भौतिक पर्यावरण क्या होता है, अजैविक घटक के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इनके मध्य जो अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओ इकोलॉजी। अब ओ इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो ओ इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 1869 में। किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने। क्वेश्चन आएगा कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो आंसर लगा देना है अर्नेस्ट हैकल। या क्वेश्चन आएगा कि पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ, तो आपको आंसर लगा देना है 1869 में। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो आते ही हैं पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, देख लेना आप लोग। तो पारिस्थितिकी के जनक है अर्नेस्ट हैकल और इसका प्रयोग सर्वप्रथम हुआ 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में। अब देखते हैं कि जो ये किस भाषा का शब्द है, जो पारिस्थितिकी है किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पारिस्थितिकी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे, एक तो ओकियोस यानी कि रहने का स्थान, दूसरा लोगोस यानी कि अध्ययन। दूसरा क्या है, लोगोस यानी कि अध्ययन, अध्ययन से बना। बाद में इसे क्या कहा, इकोलॉजी। इसे बाद में इकोलॉजी कहा जाने लगा, यानी कि पारिस्थितिकी पहले कहा जाता था ओ इकोलॉजी। फिर ये दो शब्दों से बना है, किससे किससे, एक ओकियोस और एक लोगोस। ओकियोस का अर्थ है रहने का स्थान, लोगोस का अर्थ है अध्ययन, अध्ययन से बना है। बाद में इसे इकोलॉजी, ये इस बाद में इसे इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहा जाने लगा है। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे। वो तो था पारिस्थितिकी, अब ये है पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ देखिए, इसमें पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्वेश्चनों का डिफरेंस देखिए। जो पारिस्थितिकी की खोज किसने की थी, पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने की थी। कब की थी, 1869 में। 1869 में, ये देखो 1869 में किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और ये आ गया पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र का इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, एजी टांसले ने। कब, 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, इन दोनों के प्रयोगकर्ता अलग अलग हैं और दोनों की सन अलग है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता हैं एजी टांसले। किस सन में, 1935 में किया। सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया और 1935 में किया। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत क्या आता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक एवं अजैविक संगठनों के समूह को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जैविक और अजैविक समूह को सम्मिलित किया जाता है, जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होकर पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा इसके आगे। अब आ जाइए, ये देखते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिकी क्या है और जलीय पारिस्थितिकी क्या है। जंगल, चारागाह, अर्धशुष्क क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्वत, द्वीप, ये क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी। जो जमीन में है, जो जमीन के हैं पारिस्थितिकी, उसमें जंगल है। जमीन में क्या क्या है, जंगल है, चारागाह है, शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तान है, पर्वत है, द्वीप है, रेगिस्तान है, शुष्क क्षेत्र है, चारागाह है और जंगल है। और देखेंगे जलीय पारिस्थितिकी। अब जलीय पारिस्थितिकी में क्या है, यहां से देखेंगे जलीय पारिस्थितिकी। ये देखो, तालाब, जलीय पारिस्थितिकी क्या है, तालाब, झील, आर्द्रभूमि, नदी, डेल्टा और समुद्री, ये सब क्या है, जलीय पारिस्थितिकी। अब देखेंगे इसके आगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या है,
एक तो जैविक घटक है बायोटिक कंपोनेंट और एक अजैविक घटक है एबायोटिक कंपोनेंट। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं? दो घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखते हैं यहाँ पे जैविक घटक की बात करते हैं। अब देखते हैं जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पे थोड़ा ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखो, यानी कि जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, ये होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ से देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर दूं मैं इमेज को। बायोटिक यानी कि जैविक घटक कौन कौन से हैं? फंगी, प्रोटिस्टा, यहाँ से देखिए प्लांट, प्रोटिस्टा, फंगी, बैक्टीरिया, एनिमल, ये सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। अब देखते हैं जैविक घटक की थोड़ी सी डेफिनेशन। जैविक घटकों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है। कहाँ पे विभाजित किया गया है? तीन भागों में। कौन कौन से जैविक जैविक को तीन भागों में कौन कौन से भाग हैं? पहला तो है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अब घटक डीकंपोजर। अब देखते हैं कि उत्पादक होते क्या हैं। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, बात करेंगे उत्पादक की, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे घास फूस हरी जो भी है, ये सब क्या है? उत्पादक। और उपभोक्ता, जो उत्पादक को खाएं वो उपभोक्ता, जो उत्पादक को खाते हैं वो क्या होते हैं? उपभोक्ता। जैसे कि गाय बकरी, गाय बकरी भैंस, ये सब क्या है? उपभोक्ता। गाय बकरी भैंस हिरन, ये सब उपभोक्ता हैं। और उत्पादक क्या है? दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हरी घास है, ये सब क्या है? उत्पादक है। अब थोड़ा इसके आगे पढ़ते हैं। अब घटक, अब घटक क्या है? अब घटक ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है अब घटक। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, उन्हें कहते हैं अपघटक। ये देखो बैक्टीरिया, कवक, ये क्या है? अपघटक। बैक्टीरिया, कवक, ये सब क्या है? अपघटक। यहाँ से देखते हैं। पहला तो उत्पादक, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हरी घास है सारे उत्पादक हैं। उपभोक्ता, जो 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 एनिमल या जो जानवर भी पेड़ पौधे हरी घास, जो कुछ ये जानवर, जितने भी जानवर होते हैं पेड़ पौधे हरी घास खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। जो वेजिटेरियन है वो उपभोक्ता है। यानी कि गाय भैंस बकरी ये सब क्या है? उपभोक्ता। और उत्पादक, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे फूल हैं ये सब क्या है? उत्पादक हैं। अब बात करेंगे अपघटक, अपघटक की। तो अपघटक क्या है? बैक्टीरिया और कवक, ये क्या है? अपघटक। बैक्टीरिया और कवक अपघटक है। अब उत्पादक उपभोक्ता में आपको समझ आ गया होगा। ये देखो थोड़ी एक इमेज है, थोड़ा इसे मैं बड़ा करूं। ये देखो हरे पौधे के, हरे पौधे मैंने बताया था ना, हरे पौधे और घास। ये देखो उत्पादक क्या है? हरे पौधे, इमेज में देखो हरे पौधे घास, ये सब क्या है? उत्पादक है। हरे पौधे पेड़ ये सब उत्पादक हैं। और जो इन्हें खाते हैं हरी घास को, यानी कि शाकाहारी वेजिटेरियन, तो वो क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता। ये देखो ये हिरन है, ये क्या है? उपभोक्ता है, शाकाहारी है। तो उत्पादक उपभोक्ता हो गए। और अपघटक वो जो बैक्टीरिया हैं और कवक हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। अब देखते हैं जैविक घटक। अब बात करेंगे जैविक घटक की। जैविक घटक को अजैविक घटक की। अजैविक घटक को एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज, ये देखो लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश है अजैविक घटक। यहाँ देखो थोड़ा, प्रकाश है अजैविक घटक। एयर अजैविक घटक, वाटर अजैविक घटक, मिनरल अजैविक घटक, सॉइल यानी कि मिट्टी अजैविक घटक, टेम्परेचर यानी कि ताप, ये सब क्या है? अजैविक घटक। सूर्य का ताप, पानी, मिनरल, मिट्टी या ताप, ये सब क्या है? हवा अजैविक घटक। अब देखते हैं थोड़ा इसके नीचे, ये देखो भौतिक कारक क्या? भौतिक कारक जो अजैविक घटक में है, भौतिक कारक हैं, अकार्बनिक कारक हैं और कार्बनिक कारक हैं। अजैविक घटकों में कौन है? भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। अब एक एक करके देख लेते हैं कि भौतिक कारक क्या होते हैं। भौतिक कारक में क्या होता है? भौतिक कारकों में तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, सौर या सौर ऊर्जा।
अब बात करेंगे वायुमंडल, इसके आगे ये वायुमंडल है, ये क्या है? भौतिक कारक। वायुमंडलीय दाब है, स्थलाकृति है, ये सब क्या है? भौतिक कारक। अब देखेंगे अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक क्या है? जल है, वायुमंडलीय गैस है, मिट्टी है, खनिज है, ये सब क्या है? अकार्बनिक कारक। अब देखेंगे इसके आगे कार्बनिक कारक क्या होते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? कार्बनिक कारक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है? कार्बनिक कारक। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये है कार्बनिक कारक। और जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये हैं अकार्बनिक कारक। ये सब किसके घटक हैं? ये सब अजैविक घटक। अजैविक के घटक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। जो भौतिक कारक हैं वो ताप, आर्द्रता और प्रकाश, वायुमंडलीय और स्थलाकृति। और अकार्बनिक कारक जल, वायुमंडल, गैस, मिट्टी, खनिज, ये सब क्या है? अकार्बनिक। अब बात करेंगे कार्बनिक की। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा है कार्बनिक। अब यहाँ देखिए उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। ठीक, अब ये देखते हैं, थोड़ा इमेज को बड़ा करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो पेड़ है, ये ट्री है, ये है उत्पादक। और जो जो इन्हें खाते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, वो हो जाएंगे उपभोक्ता। ये हो जाएंगे उपभोक्ता। अब देखते हैं थोड़ा इसके आगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है और तृतीयक उपभोक्ता क्या है। अब देखते हैं यहाँ इमेज में। ये देखो जो प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक क्या है? मैंने क्या कहा? दुनिया में जितने भी घास फूस, पेड़ पौधे, हरी घास जो भी है, जो भी पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि वो है उत्पादक, वो प्राथमिक उत्पादक है। जो पेड़ पौधे, हरी घास, फूल फल खा के जीवित रहते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि टिड्डा, बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। ये देखो ये है प्राथमिक उत्पाद, यानी ये है उत्पादक। घास फूस पेड़ पौधे उत्पादक हैं, और जो घास फूस पेड़ पौधों को खाते हैं वो हो जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो जो हो जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। थोड़ा इसे इमेज थोड़ा छोटी करनी पड़ेगी, एक सेकेंड। इसको ऐसे करते हैं, अब यहाँ पे क्लियर दिखेगा। यहाँ ये है उत्पादक, घास घास पेड़ पौधे उत्पादक है, और प्राथमिक उपभोक्ता है। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जो सिर्फ घास खा के जिंदा रहते हैं, घास पेड़ पौधे ये सब खा के जिंदा रहते हैं, वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और जो इन तीनों चैन को खा जाए, इन तीनों कड़ियों को खा जाए, वो है उच्चतम उपभोक्ता। ये देखो वो क्या है? उच्चतम उपभोक्ता। और जो अपघटक है, जो इन सबको मिट्टी में मिला देता है, उसे कहते हैं अपघटक। जो इन सारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन सारे उपभोक्ताओं को मिट्टी में मिला दे, वो क्या है? अपघटक। जैसे कि कवक, फंगी, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? अपघटक है। तो आप लोगों को अगर समझ आया हो तो जरूर बताना मुझे, और प्लीज सब्सक्राइब करते रहना। अब बढ़ेंगे यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, मैंने अभी यहाँ बताया जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पे जो निर्भर रहते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कौन कौन? जैसे कौन? गाय, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरन आदि, ये सब कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। वे जीव, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? वे जीव जो अपने पोषण या भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता को ही खा जाएं, जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता का शाक बच्चे पर निर्भर रहते हैं। जैसे सांप मेढक को खा जाता है, भेड़िया किसी को भी खा जाएगा, भेड़िया, बकरी, गाय, जो भी मिले उस सबको खा लेता है। ये हो गए द्वितीय उपभोक्ता। आप देखेंगे तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ से देखो वे जीव
वे जीव जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि बाज, शेर, बाघ आदि, ये सब क्या है? तृतीयक उपभोक्ता। अब पढ़ेंगे इसके आगे थोड़ा। अब पढ़ेंगे अपघटक या मृतजीवी, ये क्या होते हैं? तो अपघटक को कहते हैं डीकम्पोजर। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर और स्पेरोफाइट। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे। इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। अपघटक के अंदर क्या क्या आता है? मैंने ऊपर ही बताया था आप लोगों को कि बैक्टीरिया आएगा, कवक आएगा, कवक को फंगी भी कहते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवन हॉक ने। बैक्टीरिया या विषाणु की खोज किसने की? ल्यूवन हॉक ने। और जीवाणु की खोज किसने की? इवान वॉस्की ने। तो इसके अंतर्गत मुख्य बैक्टीरिया व कवक आते हैं। किसके अंतर्गत? अपघटक के अंतर्गत। जो अपने भोजन के लिए मृत व कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपघटक। तो आप लोगों की मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे, और जो भी मैंने पढ़ाया है इम्पोर्टेंट है, उतना ही पढ़ाती हूँ जितना सिलेक्टेड है। ये नहीं कि दुनिया भर का पढ़ा दिया उसमें क्वेश्चन कभी ना आए। जितना पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एक बार और देख लेना। ये फूड चेन है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।